बात कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का दरबार सजने वाला है। और आपको बता दें कि कांग्रेस मिशन दोबारा शुरू हो चुका है और इस कांग्रेस मिशन पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में ये दरबार जो है सजने वाला है। और 4 अप्रैल अहम बैठक होगी। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर ये बैठक होगी और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी खुद इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में वो मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के कई अहम लीडर होंगे जो इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। और जम्मू कश्मीर के हवाले से कई अहम फैसले मुतवक्का है पार्टी के लिहाज से। साथ ही साथ 4 अप्रैल से आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अहमदाबाद में जो है मीटिंग होगी 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल तक की जारी रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर हैं वो यहाँ पर जनाब दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर का। इन्हें शेड्यूल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सामने आया है कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें दिल्ली पर है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो सदर है कांग्रेस के, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स बैठेंगे 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को। और जम्मू कश्मीर के 30 से 40 लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। तारिक हमीद करा समेत तमाम जिला सदर और सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू होनी है और इंदिरा भवन के अंदर यह इजलास होगा और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को जांचने, परखने और आइंदा की हिकमत अमली को तरतीब देने की बात कही जाएगी। याद रखिएगा तमाम जिला सदर बशमूल तारिक हमीद करा जो सदर इस वक्त हैं वो 4 तारीख को दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन खबर यह भी है कि इंचार्ज जो बनाए गए हैं जी जम्मू कश्मीर के, वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और ये दौरा होगा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास खत्म होगा 8 और 9 तारीख और 10 तारीख को एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर भी यहां पर आएंगे और यह पहला दौरा होगा गालिबन उनका। लेकिन सीधे कांग्रेस तर्जुमान के पास चलेंगे। रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। कांग्रेस दिल्ली के अंदर दरबार सजा रही है, 4 तारीख को मिशन जम्मू कश्मीर है। थोड़ा बहुत ब्रीफ कीजिएगा, ये एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है? अचानक से तैयारियां हो रही है, कांग्रेस एक्टिवेट मोड में आ चुकी है क्या दरअसल प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन? चलिए दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर कि 8 और 9 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास है। उससे कबल 4 तारीख को दिल्ली के अंदर तकरीबन 30 लीडर जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ है वो एक खुसूसी इजलास इंदिरा भवन के अंदर जो बुलाया गया है उसमें शिरकत करेंगे। और जब यह इजलास होगा जम्मू कश्मीर का तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर है, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कांग्रेस लीडर से फीडबैक लेंगे और यह माना जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग की जाएगी कि कांग्रेस को बुनियादी सतह पर मजबूत कैसे किया जाए। यह भी साफ किया जा रहा है कि जब इंदिरा भवन के अंदर 4 तारीख को इजलास होगा तो उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन भी दिखेगी और फिर एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जब आएंगे तो यहां पर उसकी इंप्लीमेंटेशन का आगाज भी होगा। रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। कांग्रेस का बैक टू बैक कैलेंडर जारी हुआ है। 4 तारीख को जम्मू कश्मीर का दरबार दिल्ली के अंदर सजेगा, इंदिरा भवन के अंदर सजेगा। एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है? अचानक से लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बैठेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर्स होंगे। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो माना जा रहा है कि 40 के करीब ऐसे लोग होंगे जो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपकी प्रोविंशियल लेवल के लीडर्स हैं जिन्हें दिल्ली तलब किया गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे देश के जिला सदरों के साथ सीधा संवाद है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी का। ये पिछले 3 दिन से चल रहा है। 27-28 जो है देश के कुछ और जिलों से और रियासतों से जो है इजलास हो चुके हैं, मीटिंग हो चुकी हैं और 4 तारीख के लिए जम्मू कश्मीर भी है जिसमें और रियासतें भी होंगी, क्योंकि 800 के करीब जिला सदर है देश के अंदर जो हमारे तंजीमी जिले हैं। उनसे सीधा संवाद है, सीधा पूछताछ है, सीधा उनसे राय ली जा रही है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने के लिए और जो
हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है कांग्रेस की आरएसएस बीजेपी के साथ, उसको मजबूती से आगे ले जाने के लिए ये खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और उसमें हमारे जो जिला सदर है जम्मू कश्मीर से, जो तकरीबन जो है वो 20 जिले हमारे 21 ऑर्गेनाइजेशन जिले हैं, वो भी होंगे और रियासतों के कुछ लोग भी होंगे। सिर्फ एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर की नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिला सदर 4 तारीख की मीटिंग में शामिल होंगे। उनसे राय ली जाएगी, हालात सियासी हालात पर भी चर्चा होगी, तंजीमी हालात पे जो है उनसे पूछा जाएगा। वो जानकारी लेना चाहते हैं कि जमीनी तौर पे पार्टी की मजबूती कैसे हो सकती है और पार्टी की क्या स्थिति है। रविंदर जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, उस वाले से इस मीटिंग में गौर खोज किया जाएगा, तो क्या ये माने कि पार्टी में किस तरह की तब्दीली की जरूरत अगर हो उस पर भी गौर खोज किया जाएगा, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है, पूरे देश में जो है वो जायजा भी ले रहे हैं और उनको एजेंडा भी बता रहे हैं कि हमको अपनी जो विचारिक लड़ाई है उसको मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को इस देश के जो भाईचारा है, इस देश की जो सेकुलरिज्म है, इस देश की जो भिन्नताएं हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कांग्रेस उससे चलती है। और इसलिए वो सीधा जो ग्रास रूट के हमारे सेनापति हैं पार्टी के, उनके साथ बात करेंगे। जिला सदर और ब्लॉक सदर इम्पोर्टेंट रुकन होते हैं, लेकिन फिलहाल जिला सदर के साथ उनकी ये मीटिंग है। मैं समझता हूँ अहम है। ठीक है जी, तो ये भी जरा बताइएगा, ये जो 8 और 9 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास अहमदाबाद के अंदर होने जा रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ कोई करारदाद सामने होगी? देखिए, एआईसीसी का सेक्शन है, ये टाइम टू टाइम होता है और पूरे देश से जो करीब 2000 से ऊपर डेलीगेट हैं, जम्मू कश्मीर से भी, क्योंकि यहाँ हमारे ब्लॉक, जब कांग्रेस एमपी की सरकार थी तो काफी ब्लॉक बने और उसके बाद तंजीम के ब्लॉक बने। ये ब्लॉक की स्ट्रेंथ के मुताबिक हमें कोटा काफी मिला है, नहीं तो हमारा कोटा 15-14 लोग होते थे, कोई काफी होते थे। इस बार करीब 50 के करीब कोटा है। हमारे जो एआईसीसी के डेलीगेट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो उसमें हिस्सा लेंगे। 8 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग होगी जिसमें तमाम करारदाद और बाकी चीजें जो है पास की जाएंगी। उसके बाद वो पेश होगी 9 तारीख को, सबको हमको बताया जाएगा, राय ली जाएगी, वहाँ लोग बोलेंगे। जम्मू कश्मीर से भी कोई बोल सकता है, हिंदुस्तान के कोने कोने से। और ये तो 140 साल हमारी पार्टी है, इसका एक बड़ा मजबूत सिस्टम है और उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उसके बाद कुछ करारदाद जो तरामीम है, सियासी हालात हैं देश के किसी कोने में भी, उसका जिक्र आता है। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होता है, इकोनॉमिक रेजोल्यूशन होता है और हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशनल रेजोल्यूशन भी हो। फिर उसके बाद स्टेटों में और यूनिटरी में, और हमारी डिमांड जो स्टेट हुड की है वो तो रहेगी। हम लोग तो वहाँ कहेंगे कि हमारे साथ जो है लोगों की जो मंशा, हर कोने कोने से लोग डेलीगेट उस पर बोलते हैं और हम ये समझते हैं। ठीक है जी, फटाफट से एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। कल हम सुन रहे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब का, जिनका मानना था कि 40 साल की दौर में ये पहली मरतबा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन इंतखाबात हुए हैं, कोई रिपोल नहीं हुआ है और जहां तक रियासत के दर्जे की बहाली है उस पर उनका मानना है कि हम वादाबंद है, मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। बस यही मसला है कि मुनासिब वक्त जो है वो कब है, क्योंकि पिछले 5.5 साल से सारे जम्मू कश्मीर के लोग ये सुनते आ रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम रियासत जल्द देने वाले हैं, इसलिए इस पे फैसला ही ना करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि स्टेट को तोड़ना पहली बार इतिहास में और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको ड्यूटी बनाना, तो वहाँ जो पटिशनर थे उन्होंने तो कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया कि हम स्टेट जल्दी वापस बहाल करेंगे, तो इस पर फैसला न सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल दिया जाए। अब वो मुनासिब वक्त का डेफिनेशन कोई नहीं बताता, ना मोदी जी और ना अमित शाह जी, कि भाई चुनाव भी हो गए। पहले उन्होंने शर्त रखी थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हम तो मांग करते थे चुनाव से पहले भी ये स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए, एक पावरलेस असेंबली और पावरलेस गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों के साथ मजाक किया गया, उन्होंने कहा कि पहले चुनाव फिर फौरी इलेक्शन, फिर फौरी रियासत, और चुनाव भी हो गए। 6 महीने से सरकार जो है वो बैठ गई है और वो देख रही है और वो
चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में कहते हैं कि लाठीचार्ज का कंट्रोल रूम भी कहीं और है, मेरे पास नहीं है, तो फिर लोगों की परेशानियां तो बढ़ रही हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत खराब है और जम्मू सूबे में शिफ्ट हो गई है मिलिटेंसी। जम्मू सूबे के वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पुरअमन हुआ करते थे मिलिटेंसी के दौर में, आज तो क्या हम ये माने कि जब कांग्रेस का इजलास होगा तो ये तमाम बातें जो अभी आप बता रही हैं ये रिफ्लेक्ट होंगी उस करारदाद के अंदर जो जम्मू कश्मीर के हवाले से वहां दी जाएंगी? बिल्कुल, वहाँ इस चीज का जिक्र होगा, हमारे सदर भी बोलेंगे और भी कोई बोल सकते हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर बोलेंगे और खास करके हम लोग जिसको मौका मिलेगा ये चीज तो हाईलाइट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि 4 तारीख को इजलास, 8 और 9 को वर्किंग कमेटी का इजलास और 10 तारीख को इंचार्ज जम्मू कश्मीर जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे और तमाम हिकमत अमली को तरतीब देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।